तो मैं अजय जिनवाल सर से यही जानना चाहूंगा कि सर इसका क्या इसको ऐसी राजनीति को हम कैसे रोक सकते हैं और संविधान की राजनीति को हम कैसे समाज में भारत में एस्टैब्लिश कर सकते हैं? जी सर। अ, जैसा हम जानते हैं कि हमारे दुश्मन की जनसंख्या तो 15% है, वो अल्पसंख्यक है। लेकिन उसकी जो विचारधारा है, जिस विचारधारा के तहत वो शासन और प्रशासन में बैठा हुआ है, वो विचारधारा इस समाज में बहु मात्रा में जो है फैली हुई है। और लोकतंत्र में शासन प्रशासन उन्हीं का होता है जिनकी विचारधारा या जिनका विचारधारा का जो मत है वो बहुमात्रा में होता है। आज वर्तमान में हम देखते हैं कि अभी जो हमारे वर्तमान में जो हमारी विचारधारा है फूले अम्बेडकरी, वो उस हद तक अभी समाज में स्थापित नहीं हुई है जिससे हम शासन और प्रशासन में जो है आ सके। तो शासन प्रशासन में आने के लिए हमें अपनी विचारधारा का मत तैयार करना पड़ेगा, और जिस मात्रा में हम मत तैयार कर पाएंगे उस मात्रा में ही हमारे पास सत्ता आ सकती है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इस विचारधारा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, इसको स्थापित किया जाए। आज हमारे सामने इस फूले बिडगरी विचारधारा को फैलाकर शासन और प्रशासन में आने के लिए कई सारी अनेक नई चुनौतियां देखने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि हमारे ही दुश्मन ने हमारे सामने हमारी विचारधारा जैसे लोगों को, संगठनों को हमारे सामने खड़ा कर दिया है। ये इस तरीके से हमारे सामने आ रहे हैं कि वो हमारी विचारधारा, जो सही विचारधारा को फैलाने के मार्ग में एक अवरुद्ध की तरफ हमारे सामने खड़े हो गए हैं। और इससे हो रहा है कि समाज के अंदर जो हमारा बहुजन समाज है वो भ्रमित हो रहा है कि आखिर में सही विचारधारा वाले, सही अम्बेडकरवादी लोग कौन है, कौन सही में संविधानवादी है। क्योंकि आज जो दलाल भड़ुए हैं वो भी संविधान की बात कर रहे हैं कि हम संविधान को सुरक्षित करेंगे, हम संविधान की राजनीति कराएंगे। तो इनको किस तरीके से, इन संगठनों का, इन दलाल भड़ुए लोगों का किस तरीके से पर्दाफाश किया जाए, इनको बेनकाब किया जाए, इसको लेकर भी जो है हमें एजेंडा बनाना चाहिए। और आगे अपनी जो विचारधारा की राजनीति को जो है वो ज्यादा गति देनी चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन पहले से ज्यादा और मजबूत हो गया है। और मजबूत होने के बाद उसका जो हिंसक प्रहार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो अपने उद्देश्य के नजदीक पहुंचता जा रहा है। तो ये एक सोचनीय प्रश्न है, चिंतनीय प्रश्न है कि हमें अपनी रणनीति में हमें बदलाव करना चाहिए, काम करने के तरीके में बदलाव करना चाहिए। हमें मानवीय संसाधनों को ज्यादा तैयार करना चाहिए, और मानवीय संसाधन पैदा करने के लिए, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो आर्थिक जो संसाधन चाहिए उसके लिए भी जो है हमें संस्थागत जो है निर्माण करना चाहिए। तब शायद हम उनकी राजनीति का और उनकी कूटनीति का और उनके आक्रमण का जो है जवाब तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अजय जिनवाल सर, मैं एक बात पूछना चाहता था। जो आपने बात बताई फुले अम्बेडकरी विचारधारा, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध संविधान की विचारधारा से है समाज में। अगर हम देखते हैं कि समाज में जो भारत का समाज हम कहते हैं जिसको, उसमें जो संविधान की विचारधारा नहीं है, संविधान की समझ उतनी जो प्रचारित प्रसारित नहीं हुई है, तो उसके कारण ये दिक्कत कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि संविधान विरोधी ताकतें हमें मुल्क बनाकर सत्ता भी हासिल कर रही है और संविधान के विरोध में भी काम कर रही है। जी जिनवाल सर, तो उसके लिए ये कोई अभियान चला रहे हैं सर आप? ये संविधान के बारे में जो लोगों को अल्प जानकारी है, उस अल्प जानकारी के कारण ही जो है हमारा दुश्मन जो है हमारे समाज के सामने संविधान का नाम ले लेकर जो संविधान को ही खत्म करने का काम कर रहा है। तो हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम संविधान की सही जानकारी पहले खुद हासिल करें, और उसके बाद अपने समाज को डोर टू डोर जाकर जो है उसको संविधान के बारे में सही जानकारी दें कि आखिर आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, और आपके क्या-क्या अधिकार जो है आपके संविधान में आपको दिए गए हैं। तो संविधान के प्रति जब जागरूकता बढ़ेगी तो
आपको बेवकूफ या आपके समाज को बेवकूफ बनाने का जो काम हमारा दुश्मन कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। इसके लिए मूल निवासी संघ जो है समय समय पर जो है कई संवैधानिक जागरूकता अभियान जो है पूरे देश भर में चला रहा है। खासकर जो BS4 अभियान है संविधान को जागरूकता को लेकर, वो अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। अभी जो है पूरे देश भर में जो है ज्ञापन दिया गया है, जो वर्तमान में जो समाज की स्थिति है उन मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर खासकर, तो लगातार ये कार्य चल रहा है।